नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक विद ए न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग यार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज फिर एक बार मुलाकात हो रही है आपसे। इससे पहले मेरी लद्दाख वाली राइड थी जो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी होगी तो मैं इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो कि बहुत ही औसम रही। सबसे पहले तो आज है 15 अगस्त और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। इसके साथ साथ आज है संडे, और संडे का आपको पता है कि हम लोग निकलते हैं कहीं आउटिंग के लिए बाहर, किसी नए जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज मैं जा रहा हूँ उन्ना में जगह है रायपुर। वहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा आज बाबा गरीबनाथ टेम्पल, जो कि बहुत ही प्यारी लोकेशन है एक। सो चलिए यार, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं, मिलते हैं बाइक पे। सो दोस्तों, जय शंकर महाराज। और अभी हम ट्रिप को कर देते हैं जीरो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग यार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी करीब सुबह के बज चुके हैं 8 और हमारा आज का सफ़र रहेगा करीब 130 किलोमीटर का वन साइड का। तो आना जाना अपना हो जाएगा 260 किलोमीटर। तो दोस्तों, जिस डेस्टिनेशन में हम लोग जा रहे हैं, जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, वो जगह है उन्ना में, रायपुर जगह। वहाँ पे है बाबा गरीबदास मंदिर। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, बिल्कुल गोविंद सागर जो झील है उसके बिल्कुल पास में है, नज़दीक में है। तो आज के इस सफ़र में मेरे साथ मेरे दो मित्र हैं जो मुझे मिलेंगे एमपी की कोठी, जो कि पड़ती है नंगल में। वो नंगल से ही हैं। सो वो मुझे मिलेंगे वहाँ पे। करीब मुझे नंगल पहुंचने में अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। सो दोस्तों, मैं हूं अभी खरड़, और खरड़ की मार्केट बंद है अभी क्योंकि सुबह के 8 ही बज रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सुनसान सा लग रहा है एरिया। और ये खरड़ चौक, यहाँ से बिल्कुल आप अगर मेरी राइट साइड जाओगे तो ये रोड निकल जाता है चंडीगढ़ के लिए, सामने निकल जाता है आपका मनाली के लिए। तो हम लेंगे बिल्कुल ये वाला रूट। तो खरड़ में जो ये ओवर ब्रिज है, ये अपना अब रनिंग कंडीशन में है, मतलब चल पड़ा है अब। तो इसलिए इतना ट्रैफिक नहीं होता, क्योंकि जो लॉन्ग रूट की गाड़ियां हैं या जिनको खरड़ स्टॉपेज नहीं रुकना है, वो बिल्कुल धाम दे के ऊपर से निकल जाती हैं। सो ऐसा है कुछ खरड़। और आप ये सामने देखोगे, अब यहाँ से जो बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड निकलेगा, वो निकलेगा लुधियाना के लिए। और बिल्कुल अगर आप मनाली जाना चाहते हो, उन्ना, धर्मशाला, कांगड़ा, तो ये आप बिल्कुल यहाँ से लोगे राइट टर्न, और ये नीचे को निकल गया लुधियाना के लिए। सो हमारा तो रूट यही बनेगा आज का। यहाँ से रोपड़ से कीरतपुर साहब से नंगल, ये अपना आज का रूट है। और करीब 130 किलोमीटर का गूगल बाबा बता रहे हैं वन साइड का। सो लेट अस सी क्या सही बता रहे हैं। हमने ट्रिप मीटर बिल्कुल 0 कर दिया था घर से चलने से पहले, क्योंकि गूगल पे हमें विश्वास है, लेकिन इतना भी नहीं है। मतलब विश्वास करो, लेकिन उतना भी ना करो कि बिल्कुल आंखें बंद करके ही, क्योंकि हमारे साथ कई बार ऐसा हो चुका है। जाना था कहीं और, पहुंच के कहीं और। इसलिए अब हम लोग जहाँ पे डाउट हो ना, वहाँ पे किसी को पूछ लिया करो। सो अभी हम लोग हैं जो कुराली बाईपास है उस पर, और बहुत ही खूबसूरत रोड है निस्संदेह। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप हिमाचल में जाना चाहते हो, तो कुछ अभी हिमाचल गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है कि अगर आप हिमाचल आना चाहते हो बाहर से, किसी अदर स्टेट से, RT-PCR 72 आवर्स वाली, या आपके पास जो कोविड डोज़ है कोवैक्सीन की या कोविशील्ड जो भी है, उसकी दोनों डोज़ आपकी होनी चाहिए पूरी, और उसका सर्टिफिकेट, या फिर आप वो एंटीजन रैपिड टेस्ट भी करवा सकते हैं, लेकिन वो आपका सिर्फ 24 घंटे पहले की होनी चाहिए। मतलब
अभी आपने करवाया और अभी आप निकल लिए, ऐसा कुछ वहाँ का आ चुका है फरमान। सो आप जा सकते हैं बिल्कुल, जो उनकी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करके आप हिमाचल घूम सकते हैं। सो अपने पास क्या है कि अपने को कोविशील्ड की दोनों डोज लग चुकी हैं, तो इसलिए अपने पास सर्टिफिकेट है, इसलिए हमें RT-PCR या एंटीजन रैपिड टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो दोस्तों अभी मैं हूँ भरतगढ़ और सीन है कुछ ऐसा कि सामने काले बादल हैं। अब ये नहीं पता कि बारिश शुरू हो चुकी है या होने का इंतज़ार हो रहा है कि हम लोग पहुँचेंगे और तभी बारिश शुरू होगी, रिम झिम गिरे सावन। खैर चलिए, जो भी हो जैसा भी हो, पार्ट ऑफ जर्नी है। बिल्कुल ही अंधेरा हो चुका है साइडों, एकदम देखो। अब पता नहीं क्या होगा, चलिए कोई नहीं, चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं MP की कोठी, ये लोकेशन है। सो क्या हाल है? सो दोस्तों अभी हम हैं नंगल और हमारे साथ जो मित्र जाने वाले हैं 2, वो बिल्कुल आगे चल रहे हैं। सीन है ऐसे कि अगर आपको नंगल से अगर आपको जाना है डैम होके, तो आपको यहाँ पे पास बनवाना पड़ेगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे आगे वो पास वाला एरिया है, चेक पोस्ट सी एक। अगर हमें पास मिल गया तो हम फिर यहीं से निकलेंगे। अगर हमें पास नहीं मिला बाय चांस किसी रीज़न से, तो फिर हम लोग बाया उन्ना होके जाएंगे। फिर हम यहाँ से उन्ना निकलेंगे, उन्ना से फिर आएंगे रायपुर के लिए। अब देखते हैं आगे जाके शायद पास मिले या ना मिले। तो अभी है बंद, परमिट नहीं मिलेगा। फिर तो अभी यहाँ पे बंद है आज, और यहाँ पूछ लेते हैं लोकल को क्या सीन है, क्या करना है। वापस आने में चलो फिर उन्ना हो गई। तो अभी सीन है ऐसे कि एक तो परमिट नहीं बन पाएगा, आज संडे है, और इसलिए हम लोग अब जाएंगे बाया उन्ना होके, और आते टाइम यहाँ से आ सकते हैं, उसमें परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो चलिए मिलते हैं आगे, निकलते हैं नंगल से बाहर। तो दोस्तों अभी मैं हूँ नंगल और ये देखो पीछे। तो हम लोग जिस रूट से जा रहे थे, अभी क्या है वहाँ पे परमिट बनाना पड़ता है। तो आज संडे परमिट नहीं बन रहा है, तो आगे जाने दे रहे हैं, इसलिए भी हम लोग बाया उन्ना होकर जा रहे हैं, जो हमें करीब 15 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा। तो कोई सीन नहीं ऐसा। तो अभी हम लोग उन्ना होकर निकलेंगे। तो जो मेरे साथ जा रहे हैं वो ये हैं, थोड़ा कैमरा शाय हैं तो चलता है, हम भी थे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए चलते हैं अब उन्ना और मिलते हैं फिर आगे। अभी क्या है कि हमारी महारानी को प्यास लगने वाली है बहुत जल्दी, बिल्कुल अपने रिज़र्व पॉइंट पे आ चुकी है, रिज़र्व लग चुका है। तो इसको पिलाएंगे अभी थोड़ी देर में इराक का पानी, और वो पिलाएंगे हिमाचल में, क्योंकि वहाँ पे इराक का पानी थोड़ा सस्ता है। सो चलिए चलते हैं और मिलेंगे जहाँ पे इराक के पानी का कुआं होगा। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं महतपुर, हिमाचल की बाउंड्री शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे अब हम डलवाएंगे नहीं पिलवाएंगे इराक का पानी।
डालियो 100 750 का 750। तो दोस्तों अभी हम हैं उन्ना और यहाँ से हम रूट लेंगे हमीरपुर वाला। तो ये रूट निकल गया हमीरपुर के लिए। बीच से ही कोई रास्ता निकलता है फिर रायपुर के लिए। तो दोस्तों आपको सामने दिख रहे होंगे अब पहाड़, मतलब हम हिमाचल की वादियों में पहुंच चुके हैं। पीर निगाह यहाँ से 2 किलोमीटर है, बहुत ही फेमस जगह है पीर निगाह भी। अभी हम पहुंचने ही वाले हैं बाबा गरीबनाथ टेंपल और ये रहा सामने। आप देखते हैं जुगाड़ पार्किंग का पहले। यहाँ तो पार्किंग ही पार्किंग है, जहाँ मर्जी पार्किंग कर लो। सो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बाबा गरीबनाथ मंदिर और व्यू देखो आप यार, सुपर। ये नीचे है गोविंद सागर झील। तो हमें लगे करीब 4 घंटे पहुंचने में। 140 किलोमीटर पड़ा बाया उन्ना होके। अगर हम लोग आते बाया नंगल होके तो थोड़ा और कम पड़ता, लेकिन वही पास का इशू। तो चलिए पहले चलते हैं मंदिर, उसके बाद आपको दिखाते हैं व्यू यहाँ का। चलिए। तो दोस्तों अभी हम लोग दर्शन करके आ गए हैं मंदिर से। शिवलिंग है यहाँ पे। और तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ की जो कहानी है या जो मान्यता है यहाँ की, स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पे एक संत है जिनका नाम था गरीबदास जी। तो उन्होंने यहाँ पे तपस्या की। तो और स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि जो संत थे उनके पास एक छड़ी थी, जिसको अगर किसी व्यक्ति को अगर ऐसा कुछ भूत प्रेत का साया है तो वो छड़ी लगाते ही वो भाग जाते थे, मतलब उनके शरीर से निकल जाते थे। इस प्रकार की यहाँ की मान्यता है। सो दोस्तों बहुत ही प्यारी जगह है, लोकेशन बहुत प्यारी है। आप पीछे देख रहे होंगे ये मंदिर है और आप ये नीचे देख रहे हैं ये गोविंद सागर झील है पूरी। तो गोविंद सागर झील अभी क्या है कि पानी बहुत बढ़ जाता है, कई बार ये मंदिर भी डूब जाता है। आप देखोगे कुछ एक यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने पूरी वीडियोस बनाई हैं ऐसी, जो कि मंदिर पानी में डूब गया है। तो चलिए बहुत ही प्यारी जगह है। अभी हम नीचे चलते हैं गोविंद सागर झील के बिल्कुल पास और फिर उसके बाद निकलते हैं। मौसम थोड़ा ख़राब हो चुका है अब, ये देखो
बिल्कुल बदल से आ गए हैं। चलिए चलते हैं नीचे। तो दोस्तों अभी सीन ऐसा कि मौसम हो चुका है बहुत ज़्यादा ख़राब यहाँ पे। तो अभी वापस हम लोग जाएंगे भाखड़ा होके, क्योंकि वहाँ पे जाते टाइम जो है उसकी पास की ज़रूरत नहीं होती है। तो जाते टाइम हम भाखड़ा होके जाएंगे, बिल्कुल निकलेंगे, नंगल होना होके नहीं जाएंगे। और कोशिश करूँगा कि आपको मैं भाखड़ा दिखाऊँ थोड़ा बहुत, जो डैम है भाखड़ा का। अगर नहीं दिखा पाए तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे यार बहुत ही प्यारा व्यू है, सुपर, बहुत प्यारी जगह है। अभी ये देखो, और पब्लिक देखो पीछे, मतलब चलिए अब चलते हैं, मिलते हैं बाइक पे। अब बारिश पता नहीं आगे है या नहीं है, लेकिन अब यहाँ से हम फटाफट निकलने की बात करते हैं। अब चलिए मिलते हैं बाइक पे। दोस्तों यार अभी बारिश हो चुकी है शुरू, और अभी हम लोग निकलते हैं। तो चलिए मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ अभी, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई है, कहीं पानी चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। तो दोस्तों ये है गोविंद सागर झील, जिसको भाखड़ा डैम भी बोलते हैं। और अभी मैं हूँ ठीक 2 किलोमीटर पीछे। अभी तूफ़ान बारिश बहुत है, तो इसलिए कुछ भी हम शूट नहीं कर पाएंगे, और आगे वैसे भी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं होती, आपको पता ही होगा। तो मैं आपको एक बार पीछे का व्यू दिखा दूँ और फिर चलते हैं आगे। ये देखो भाखड़ा डैम, गोविंद सागर झील। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से, बाकी देखते हैं आगे मौसम साथ देता है नहीं देता है। चलिए। तो दोस्तों अभी हमें नंगल, और हम नंगल पहुंच चुके हैं। अभी पीछे तो मौसम ख़राब था, बारिश लगी हुई थी, यहाँ पे थोड़ा नहीं ठीक है बिल्कुल। तो अभी जो भाखड़ा डैम का व्यू है वो हम कवर नहीं किया हमने, क्योंकि वैसे भी वो सारा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है कि फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउ नहीं होती, सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं कुछ। तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कुछ ऐसा वैसा सीन हो। इसलिए कैमरा टोटली ऑफ था मेरा भी। यहाँ पे हमने जब पंजाब की बाउंड्री में हम लोग आए, उसके बाद मैंने ऑन किया। चलिए मिलते हैं आगे और निकलते हैं फिर मंजिल की तरफ। दोस्तों जहाँ से हमने सुबह सफ़र शुरू किया था हम वहीं पहुँच चुके हैं। करीब हमने आज ट्रिप मीटर अपना दिखा रहा है 264.5, मतलब 265 किलोमीटर आज हमने सफ़र तय किया अप एंड डाउन। तो दोस्तों अभी पहुंच चुका हूँ मैं घर, शाम के बज रहे 6:30, और बहुत अच्छी लोकेशन थी, बहुत अच्छा ट्रिप था आज का। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना यार।